ऑल इन वन चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने किया था कि आप कैसे डिस्काउंट और राउंड ऑफ लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने जो परचेज और सेल किया था उस पर हम पेमेंट और रिसिप्ट कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम रिसिप्ट किसके लिए यूज़ करते हैं और पेमेंट किसके लिए यूज़ करते हैं। रिसिप्ट हम उससे लेंगे जिससे हमने सामान बेचा होगा, यानी कि सेल्स। तो जिससे हमने सामान बेचा था सेल्स पे हम उससे रिसिप्ट लेंगे, और जिससे हमने सामान लिया था उसे हम पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले पेमेंट तो हम कर नहीं सकते जब तक हमारे पास पैसे नहीं आ जाते। तो इससे पहले कि हमें पेमेंट मिले, हम पहले जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिससे हमें सामान बेचा था, उससे पहले हमें रिसिप्ट लेनी पड़ेगी, तो हमें वो पैसे देगा। तो जहाँ पर आपका कैश पहले से ही बना होगा, तो लेज़र आप जैसे टैली में जाते हो तो कैश पहले से ही बना होता है। तो हमें जहाँ पर जो रिसिप्ट है वो हम किससे लेंगे, जिससे हमने सामान जिन्होंने हमसे सामान खरीदा है, सेल किया है, जिससे हमने सामान सेल किया है, तो हम उससे रिसिप्ट लेंगे। तो रिसिप्ट लेने के लिए हमें उसका पहले डालना पड़ेगा कैश, फिर हम डालेंगे उससे हमें कितने पैसे लेने हैं। उससे राहुल से हमें लेने हैं 3,35,753 रुपीज़। तो हमें आप जितना उससे लेना चाहते हो आप उससे दे सकते हो। जैसे मैं दे देता हूँ 10,000 ले लेता हूँ, मान लेता हूँ। जैसे मैंने 10,000 लिया तो ये हमारी होगी एंट्री पहली। तो अब देखना वहाँ पर पैसे कट जाएंगे जब हम दूसरी एंट्री डालेंगे। तो मैं जहाँ पर ले लेता हूँ राहुल सेल, तो यहाँ पर देखिए पैसे पहले थोड़े ज़्यादा थे, अभी वो कम हो गए। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 लाख, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लाख दिया तो यहाँ पर ये हो गए, देखिए कम हो जाएंगे। यहाँ पर कैश राहुल, तो यहाँ पर हम ये सारी अमाउंट डाल देते हैं अभी। तो ये हमने अमाउंट डाल दी। तो अब हम जाएंगे बैक, हम डे बुक में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो एंट्री डाली थी वो यहाँ पर आ गई, जिससे हमें राहुल से रिसिप्ट ली थी वो हमने ले ली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमें पेमेंट कितनी करनी है। हम पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पर कैश डालेंगे, जहाँ पर डालेंगे मोहित परचेज, क्योंकि हमने दो बनाए थे, एक राहुल परचेज और एक मोहित परचेज। तो हम मोहित परचेज को कितना पैसा देना हमने यहाँ पर डाल देते हैं 278145। मैं सारी अमाउंट डाल रहा हूँ, पर आपको जितनी वो अमाउंट बोलेंगे आपको उतनी ही डालनी है। तो यहाँ पर मैं करूँगा ऑन अकाउंट में ये मैंने कर दी पेमेंट। तो हम दूसरी फिर से करेंगे, दूसरी एंट्री डालेंगे। अभी हमने मोहित परचेज को कितने पैसे देने हैं 50। चलिए हमने राहुल को हमने ये पेमेंट कर दी। और अब हम वापस जाएंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमें 38,000 का प्रॉफिट हुआ है। जो ऊपर करंट लायबिलिटीज़ हैं वो हमारी टैक्स की हैं, जो हमने टैक्स लगाया था, स्टेट टैक्स और सेंटर टैक्स। अगर आपको देखना है कि हम कैसे इसकी डिटेल निकाल सकते हैं तो आपको F1 पे जाना है, डिटेल पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कितना का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। तो हम अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, हम 38,993 के प्रॉफिट में हैं। आप देख सकते हैं। बस ये छोटा सा काम है जिससे आप पेमेंट और रिसिप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आगे वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैसे GST इनेबल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलूंगा अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।